नमस्कार। मैं हूं विकास वाजपेयी। उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक मासूम की जान जंग लगे भ्रष्ट और सड़े गले लापरवाह सिस्टम के फिर भेंट चढ़ गई। हो हल्ला तो बहुत हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारी किसी की तय नहीं की जा सकी कि आखिर जब चाइनीज मांझे पर बैन है तो ये बाजार में बिक कैसे रहा है, और आखिर किसी जिम्मेदार की इस पर निगाह क्यों नहीं गई। बात हो रही है 34 साल के शोएब की, जिनकी चाइनीज मांझे की चपेट में आकर जान चली गई। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसी मासूम की इस लापरवाह तंत्र की वजह से मौत हुई हो। घटना होती है और कुछ दिन तक सख्ती दिखती है, फिर वही ढाक के तीन पात। जिम्मेदार अधिकारी भांग खाए नजर आते हैं। मामला जब प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है तो उत्तर प्रदेश के मुखिया के दखल के बाद अधिकारियों की नींद खुली नजर आने लगी है, और अब प्रदेश के पुलिस प्रमुख ने भी चाइनीज मांझे से किसी वारदात को हत्या या फिर कहें हत्या का प्रयास मानने का ऐलान कर दिया है। देखिए, विगत दिनों में चाइनीज मांझे से कई दुर्घटनाएं की बात सामने आई है और उसको दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर जनपदीय पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाए भी जाते हैं। सभी थाना प्रभारी, सभी डीसीपी साहबान को निर्देशित कर दिया गया है और एक विशेष अभियान अगले 3 दिनों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें चाइनीज मांझे या उससे संबंधित जो मटेरियल है, उसके भंडारण, उसकी बिक्री और उसके उपयोग पर जो है कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो इसका उपयोग करता है, इसको बेचता है, इसका भंडारण कर रहा है, उन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए और उन पे रेड करने की कार्रवाई जो है, वो सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। और इस प्रकार से जो घटनाएँ हुई हैं, उसमें कई लोगों की मृत्यु भी हुई, कई लोग सीवियरली इंजर्ड हुए। तो ऐसे लोगों पे जिनके द्वारा लापरवाही से इसका उपयोग किया जा रहा है, उनके ऊपर कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी थाना प्रभारी, सभी चौकी प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी इस चाइनीज़ मांझे या उससे संबंधित जो मटेरियल है, उसके भंडारण, उसकी बिक्री और उसके उपयोग जो भी कर रहे होंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। चाइनीज मांझे की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लखनऊ के दुबग्गा के शीत विहार कॉलोनी के रहने वाले मोहम्मद शोएब को ऐशबाग कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। जब उनका जनाजा घर से उठा तो कोहराम मच गया। बुजुर्ग और बीमार मां आबदा और पत्नी फौजिया शोएब का कफन में लिपटा जनाजा देख बेहोश हो गई। 2 बच्चियां भी जो मासूम है, उनको मालूम भी नहीं है कि उनके पिता की मौत हो चुकी है, वो भी गमगीन नजर आई। जो मांझा जिंदगी की डोर काट रहा है, उसकी बिक्री प्रतिबंध के बाद भी जारी रहना हमारे तंत्र की घोर लापरवाही मानी जाएगी। हालांकि अधिकारियों की लापरवाही के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों से अब सवाल पूछा है कि प्रतिबंध के बाद भी चाइनीज मांझा की बिक्री कैसे हो रही है और ये आखिर किस तरह का बैन लगा हुआ है। मुख्यमंत्री की इस सख्ती के बाद कई जिलों में लापरवाही का और जो किस्सा है उसको खत्म करने के लिए छापेमारी का काम शुरू तो हुआ है, लेकिन ये आगे भी जारी रहेगा ये कहना बहुत मुश्किल सवाल है। हाई कोर्ट ने भी इसकी बिक्री पर चिंता जताई थी और प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया था, लेकिन क्या हुआ? आदेश निर्देश सब फाइलों में फिर दफन हो गए। ये कुछ इसी तरह का मामला है कि प्रदेश की गली गली में गांजा बिकने की सूचनाएं तो आती हैं, नौजवान इससे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी नहीं होती, या फिर कहें पुलिस जानकारी करना ही नहीं चाहती। गड्ढे में गिरकर एक मासूम की मौत होती है और कुछ दिन तक इसका हो हल्ला बहुत होता है, फिर सब भूल जाते हैं। मसला है कि जिस तरह अपराधियों पर मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का रिजल्ट है, उसी तरह जब लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी
तभी मासूमों की मौत से खिलवाड़ करने वाली लाल फीताशाही की कमर टूटेगी। समस्या ये है कि किताबों में अधिकारियों को जनता का सेवक कहा जाता है, लेकिन हकीकत में अधिकारी आज भी जनता को ही सेवक मानते हैं। यदि आप इससे सहमत ना हो तो किसी सरकारी विभाग में जाकर इसकी पड़ताल कर सकते हैं। आपके सामने जो रिजल्ट आए उसको कमेंट में जरूर बताएं और ये सोचें कि आखिर जब बैन के बावजूद भी मांझा बिक रहा है, बैन के बावजूद भी इतनी घोर लापरवाही हो रही है, तो आखिर कौन जिम्मेदार होगा और किसकी जिम्मेदारी इस पूरे पड़ताल में होगी।